हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक नई अपडेट आई है आज पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर के अंदर आपको जैसे दिख रहा है। तो उस न्यूज़ के अंदर आपको टाइटल दिया हुआ है अनोखा होगा रिजल्ट। इस बार 8वीं से 10वीं यानी कि 8वीं और 10वीं के जो सर्टिफिकेट्स हैं उन पर लिखा जाएगा कोविड महामारी के कारण सीसीई के आधार पर दिए गए हैं नंबर। ठीक है, तो जो इस बार डीएमसीज आएंगी उनके ऊपर पर्टिकुलरली मेंशन किया जाएगा कि कोविड के कारण इन बच्चों को ऐसे प्रमोट किया गया है। ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से न्यूज़पेपर के अंदर एक अपडेट आई है। नीचे देखिए आपको दिया है छात्र कैसे किए गए पास और किस तरह रिजल्ट निकाला गया, इसके बारे में शिक्षा विभाग ने बताया है। 5वीं के सब जो हमारा सर्टिफिकेट होगा पीएसईबी के स्टूडेंट्स का, उसमें सब्जेक्ट वाइज जो उनके मार्क्स है वो नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ पास लिखा जाएगा। तो मेन जो अपडेट आज न्यूज़ जो आई है वो क्या आई है, वो है हमारे पास जलंधर से। जलंधर के अंदर जो न्यूज़पेपर है उसके दैनिक भास्कर जो है उसके अंदर न्यूज़ है कि कोरोना वायरस के कारण पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से 5वीं व 10वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंह सिंगला की ओर से प्री बोर्ड के आधार पर 5वीं और 10वीं और 8वीं का रिजल्ट निकालने के आदेश दिए गए थे। ठीक है, बोर्ड की ओर से छात्र कैसे पास किए जाएंगे, रिजल्ट किस तरह से निकाला जाएगा, इसके बारे में बताया गया। इस बार 8वीं और 10वीं के छात्रों के जो सर्टिफिकेट होंगे उन पर लिखा जाएगा कि कोविड महामारी फैलने के कारण स्टूडेंट्स को अंक सीसी में प्राप्त अंकों के आधार पर लगाए गए हैं। वहीं 5वीं के सर्टिफिकेट पर सब्जेक्ट वाइज अंक नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ पास लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पीएसईबी ने जारी नहीं होगी मेरिट लिस्ट। कोई भी मेरिट लिस्ट है वो नहीं इस बार आएगी कि मेरिट में जो बच्चे आते थे, इस बार वैसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ मार्क्स जो हैं वो उनकी जो इंटरनल असेसमेंट गई है उसके बेस के ऊपर उनके मार्क्स लगाए जाएंगे। कैसे मार्क्स लगाए जाएंगे, कितने मार्क्स लगाए जाएंगे, उसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे किसी स्टूडेंट के 10 में से 9 मार्क्स लगे हैं असेसमेंट के सीसीई के और प्रैक्टिकल, तो उसके क्या होगा, उस स्टूडेंट का रिटर्न का पेपर अगर 70 मार्क्स का है तो उसके रिटर्न में से 70 में से 63 मार्क्स आएंगे, यानी कि 70 में से 63 जो नंबर हैं वो आएंगे। प्रैक्टिकल में से 20 में से 18 नंबर उसके लगेंगे। इस तरह कुल हम बोलें तो 100 में से 90 अंक बनेंगे उसके। ठीक है, उसके अलावा इस बार जो 10वीं क्लास की मेरिट है वो भी नहीं निकाली जाएगी। हालांकि अब देखिए 8th क्लास के पेपर लॉकडाउन शुरू होने से पहले ख़त्म हो गए थे, पर उनकी चेकिंग नहीं हुई है, उनके जो मार्क्स की इवैल्यूएशन है वो नहीं की गई है, मूल्यांकन नहीं किया गया। तो इस वजह से क्या होगा, उनका भी रिजल्ट सीसी के आधार पर ही निकाला जाएगा। उसके बाद में एक ओपन स्कूल या जो कंपार्टमेंट वाले हैं उनका एक अलग से जो है वो डाउट आता है कि कंपार्टमेंट वालों का क्या होगा। तो ओपन स्कूल के अंदर जो भी थे उनके पेपर होंगे और +2 के साथ 12वीं के साथ उनके पेपर लिए जाएंगे। जब भी +2 के पेपर होंगे तब ओपन स्कूल वालों के पेपर होंगे। पर जो कंपार्टमेंट वाले हैं ना, उनको क्या किया जाएगा, उनको 10वीं के साथ ही, यानी कि जो रीपियर वाले बच्चे थे जिन्होंने 10वीं के पेपर देने थे उनको भी सीसीई के आधार पर पास किया जाएगा। पर सीसी के आधार पर कैसे पास किया जाएगा इसके अंदर आप देखिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स रीपियर का एग्ज़ाम दे रहे थे उनका रिजल्ट भी सीसी के आधार पर निकाला जाएगा। जिस साल में उन्होंने सारे विषयों की परीक्षा दी थी उसी साल प्राप्त किए गए सीसी के आधार पर उनका रिजल्ट बनेगा। यानी कि कोई बच्चा है जिसने 2010 के अंदर 10वीं की थी और उसकी रीपियर चल रही है, 2015 या 20 के अंदर उसने 10वीं की और उसकी रीपियर चल रही है, तो वो क्या करेगा, या गोल्डन चांस में भी अगर वो आ रहा है तो उस साल जिस साल उसने 10वीं की थी, यानी कि 10वीं का सिलेबस किया था और 10वीं के पेपर में जब वो पहली बार बैठा था उस साल उसकी जितनी इंटरनल असेसमेंट लगाई गई थी उसी के हिसाब से उसको पास किया जाएगा, उसी के हिसाब से उसको नंबर उसके हैं जो दिए जाएंगे। और इसी के साथ एक नई अपडेट और है कि नया एक जो सब्जेक्ट है वो भी लगा दिया गया है सारे एफिलेटेड स्कूलों में, एसोसिएटेड में, एडेड और अनएडेड स्कूलों के अंदर, जिनके अंदर मोरल वैल्यूज़ यानी कि मोरल एजुकेशन टाइप एक सब्जेक्ट और दिखाया गया है। इसमें इसका नाम स्वागत ज़िंदगी या वेलकम लाइफ होगा। टोटल 100 अंकों का ये विषय होगा, जिसमें से 50 का प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी 50 की होगी। मोरल वैल्यू का प्रोजेक्ट भी इसके अंदर जो है वो बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ आज की अपडेट्स थी रिजल्ट्स के बारे में। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो किसके आधार पर निकाला जाएगा, जो इंटरनल असेसमेंट बच्चों की गई है उसी के आधार पर रिजल्ट है वो निकाला जाएगा। उसी के साथ अगर हम बात करें कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे चलें, इस खबर का असर वहाँ पे कितना हुआ है, तो अगर हम वहाँ की बात करते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट की, तो हम वेबसाइट को ओपन करते हैं।
और ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए नए जो हमें न्यूज़ हैं वो मिल रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसी न्यूज़ जो है या ऐसा कोई जो प्रेस नोट है या कोई भी चीज़ ऐसा नोटिस नहीं निकाला गया है कि बच्चों को किस बेसिस के ऊपर पास करना है। प्रेस नोट और करिकुलर्स के अंदर भी हम जाके देख लेते हैं, तो उसके अंदर भी देखिए अभी वही नोटिस चल रहा है जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर साइड में आपको न्यूज़ में भी दिख रहा है, तो न्यूज़ के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर। तो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले जो कैप्टन साहब थे, सीएम सर जो हमारे थे, उन्होंने बोला था कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए 8वीं और 10वीं के। उसके बाद में विजेंद्र सिंगला जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फेसबुक पे लाइव आके भी बोला कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। आज ये एक नई अपडेट आई है कि किस बेस पे पास किया जाएगा। पहले ऐसे बोला गया था कि प्री बोर्ड के बेस पे पास किया जाएगा, पर वो एक क्वेश्चन मार्क चल रहा था, तो उन्होंने प्री बोर्ड से हटा के ये चीज़ इंटरनल असेसमेंट यानी कि CCE के ऊपर जो इवैल्यूएशन हमारी हुई थी, असेसमेंट जो गई है बच्चों की, उसके बेस के ऊपर कर दिया। क्योंकि वो तो सभी की गई है, चाहे वो रीपियर वाले हैं चाहे वो इस साल पेपर दे रहे हैं, उनकी है तो असेसमेंट्स जा चुकी है, उन्हीं के बेस के ऊपर जो रिजल्ट है उसको इवैल्यूएट करने का बोला गया है। बट अभी तक जैसे कि हम वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी शो नहीं किया गया है। तो जब तक यहाँ पे नोटिस नहीं आ जाता तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है, क्योंकि पहले प्री बोर्ड का नोटिस नहीं आया था तो प्री बोर्ड से CCE के ऊपर चले गए। तो हो सकता है कुछ और वेरिफिकेशंस और चेंजेस आएँ, तो जिस टाइम यहाँ पे नोटिस आ गया ना, वो फाइनल न्यूज़ होगी कि वही फाइनल तरीका होगा जिसके थ्रू या तो प्रमोट किया जाएगा या कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कोई भी नोटिस नहीं दिखाया गया है।